तो ये बेटा दो पैरेलल स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। इस तरह की दो पैरेलल स्ट्रिप्स हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका ये वाला फोन है एक तरह से, तो एक बार ऊपर की एक लेयर हो गई, एक नीचे की लेयर हो गई इसकी, और ये बीच का वॉल्यूम हो गया इसका, ठीक है। तो ऊपर की एक लेयर है, इसमें करंट आ रहा है इस तरह से, मान लीजिए ऐसे करंट आ रहा है या नीचे से आ रहा है, और यहाँ घूम के ऊपर ऐसे जा रहा है इस तरह। ये जहाँ पर ये बंद हो रहा है वो बहुत इनफाइनेटली लेंथ है, तो इनफाइनेट पे है वो पॉइंट, ठीक है। तो इसलिए आप इसको एज ए क्लोज लूप कंसीडर कर सकते हैं पूरे को, ठीक है, क्योंकि वेरी लार्ज स्ट्रिप्स हैं, लेंथ इसकी गिवन नहीं है, तो पूरा लार्ज स्ट्रिप्स, एच इनके बीच की डिस्टेंस है, तो ये जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है आपके स्पून की, दैट इज एच, ठीक है। ये जो विड्थ है दैट इज डब्ल्यू, और लेंथ इधर मान लेंगे आप बहुत ज़्यादा तक है इसकी। तो इस सिस्टम की आपको क्या पूछा है, सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है, तो ये जो क्लोज हो रहा है बहुत इनफाइनाइट पे क्लोज मान सकते हैं इसको, क्योंकि जो क्लोज करने वाली करंट है उसका इफेक्ट बीच में आएगा नहीं। इस वजह से ही हम इसको एज ए लूप कंसीडर करते हुए इसकी सेल्फ इंडक्टेंस सिस्टम की लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्लेट्स के नीचे करंट आ रहा है, ऊपर से ऐसे जा रहा है, पूरी प्लेट में ऐसे हो रहा है। ये जो विड्थ है वो आपको एच दे रखी है, तो ऐसा सिस्टम देखा है बेटा हमने। इसकी फील्ड इंटेंसिटी भी लिखना सीखा है। तो इस सिस्टम को ऐसे मान सकता हूँ मैं, इधर से मान लो डॉट करंट है और वापस घूम के इधर क्रॉस करंट, इस तरह की प्लेट है, ठीक है। तो हमने लिखा था कि इसके बाहर पूरा हमने डायरेक्शन वायरेक्शन देख के कर रखा है, इस दोनों की प्लेट सोलेनोइड का भी हमने बेसिकली ऐसे निकाला है, ठीक है। तो इस तरह के सिस्टम में आप बाहर से फील्ड जीरो हो जाएगा, ये देख सकते हैं हम, जो लास्ट हमने डेरिवेशन किया है, और बीच में जो आएगा आपके फील्ड इंटेंसिटी वो आएगी बस। तो आपने यहाँ पर एक एम्पीरियन लूप कंसीडर कर लिया बीच में फील्ड निकालने के लिए, दोनों प्लेट्स की, दोनों ये स्ट्रिप्स हैं या प्लेट्स हैं, विड्थ डब्ल्यू की, बीच की डिस्टेंस एच वाली, इनके बीच में फील्ड कितना, बीच में ये बाहर नहीं है, ठीक है, कितना है, तो इसलिए आपने यहाँ पर एक एम्पीरियन लूप बना लिया। एम्पीरियन लूप पे एम्पियर्स लॉ लगाइए, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वस टू म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज। करंट एनक्लोज किसे कैसे लिखेंगे आप, पर यूनिट विड्थ कितना करंट है, ठीक है। तो ये विड्थ कितनी है आपकी, डब्ल्यू है ये पूरी विड्थ, ठीक है ना, ये वाली विड्थ डब्ल्यू है। तो पर यूनिट विड्थ कितना हो जाएगा, आई बाई डब्ल्यू हो जाएगा। यहाँ पर जो आपने एल लेंथ मानी है, इसमें करंट कितनी हो जाएगी, आई बाई डब्ल्यू इंटू एल। और पूरे पर इंटीग्रेशन करेंगे तो बाहर बी जीरो होने की वजह से यहाँ बी डॉट डी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल यही बचा बस बी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया इसको, बी इंटू एल इक्वस टू म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज। करंट एनक्लोज कितना आ जाएगा आपका, यूनिट विड्थ इंटू विड्थ जितनी ली आपने, एल कट गया यहाँ से, तो आपका ये बीच में फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन डब्ल्यू आ गई। बट आपको निकालनी है इसकी सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। फील्ड क्लियर हो गया आपको प्लेट के बीच में, तो हम वो वाला मेथड यूज करेंगे बेटा इसमें, जो अभी हमने लास्ट निकाला, पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी स्टोर, ठीक है ना। फाइव इक्वल टू एल आई से आप टोटल फ्लक्स नहीं लिख पाएंगे, इसमें आप किसी भी तरह से नहीं लिख सकते, ठीक है। इसलिए आप कौन सा यूज करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन मैग्नेटिक फील्ड, पर यूनिट वॉल्यूम इन मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है, वो आपने निकाली, पर यूनिट वॉल्यूम बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बी आया है इसका एक्सप्रेशन आप लिख देंगे, बी का जो आपने निकाला है म्यू नॉट आई अपॉन डब्ल्यू, ठीक है, वो लिख दीजिए आप। म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट आ जाएगा, ठीक है। म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट, ये आपकी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगी। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द एल लेंथ कर देते हैं अपन, फिर उसको पर यूनिट लेंथ कर देंगे, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन लेंथ एल। तो लेंथ एल के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू स्क्वायर वन अपॉन टू म्यू नॉट, ठीक है, इनटू वॉल्यूम लिख रहा हूँ बेटा, तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये volume, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, ये म्यू नॉट आ गया एक तो, और आई स्क्वायर
डब्लू कट जाएगा, म्यू नॉट आई स्क्वायर, म्यू नॉट तो रह गया, डब्लू भी कट गया तो एल इधर लिख देते हैं, म्यू एच अपॉन डब्लू। ठीक है, तो आप इसको कंपेयर कर लीजिए, हाफ एल आई स्क्वायर्स, ये एनर्जी आई आपकी, इसको और ऑर्गेनाइज कर दीजिए, म्यू नॉट क्या करेंगे, एच अपॉन म्यू नॉट एच अपॉन टू डब्ल्यू आई स्क्वायर, ऐसे लिख दीजिए, एल भी लगा दीजिए। तो हाफ एल आई स्क्वायर से कंपेयर करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ इस चीज़ को मैं, देखिए हाफ एल आई स्क्वायर से कंपेयर करके क्या लिखेंगे आप, तो यू कितना होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, तो इसलिए आप देखें इसमें से 1/2 और आई स्क्वायर हटा दो तो आपका एल कितना बचेगा। ठीक है ना, यहाँ लिख रहा हूँ इसको, एल आपका बचेगा म्यू नॉट एच एल अपॉन डब्लू बचेगा। तो पर यूनिट लेंथ कितना हो गया सेल्फ इंडक्टेंस, म्यू नॉट एच अपॉन डब्लू हो जाएगा। ठीक है, पर यूनिट लेंथ सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो गया, म्यू नॉट एच अपॉन डब्ल्यू, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस, इतना सेल्फ इंडक्टेंस होगा इस सिस्टम का। ठीक है, तो सिस्टम ऐसा देखते ही पहली बार तो ये दिमाग में आती है कि लूप कैसे क्लोज है, वो मैंने बताया आपको, ये क्लोज लूप के लिए डिफाइन करी गई है सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अब यहाँ सोचो आप आई इक्वल टू एल आई से निकाल देंगे तो वो नहीं हो पाएगा, आपको इसी एनर्जी मेथड से सेल्फ इंडक्टेंस आपको निकालनी है। ठीक है ना, दो मेथड हो गए आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस के। अगर फ्लक्स लिख पा रहे हैं इजीली तो फाइव इक्वल टू एल आई पे जाइए, जैसे उसका निकाला था मैंने, सोलेनॉइड का निकाला था, टॉरॉइड का निकाला था, उसका निकाला था, रेक्टेंगुलर टॉरॉइड का निकाला था। ठीक है ना, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वाले टॉरॉइड का भी निकाला था अपन। और अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर एक मेथड आपका ऑल्टरनेट, ये कई बार इससे बहुत इजीली निकल सकती है। ठीक है, कि आपने टोटल एनर्जी लिख दी, तो टोटल एनर्जी में कौन सा एक्सप्रेशन हेल्प करेगा आपका, ये वाला पर यूनिट वॉल्यूम वाला, बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट, ये यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी स्टोर्ड है, आपने यहाँ पर बी बहुत अच्छी तरह निकाल लिया था, ऑलरेडी कर चुके हैं आप, एस का ही प्रॉब्लम है, तो पैरेलल स्ट्रिप्स रखी हुई हैं, इनफाइनाइटली लार्ज है, उनके बीच में फील्ड कितना होगा, उसको यूज करके आपने एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम लिख के टोटल वॉल्यूम, एल लेंथ का वॉल्यूम जो होगा, बीच में जो पार्ट है किसी एल लेंथ का, उसका टोटल वॉल्यूम। ठीक है ना, पूरा इंक्लोज है बेटा, यहाँ से यहाँ तक का है, जैसे मान लीजिए आपने कहीं एल लेंथ मान ली इसके बीच में, तो पूरा ये जो वॉल्यूम बन रहा होगा एक तरह से, इस तरह ये पूरे वॉल्यूम की बात करेंगे। ठीक है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने एल डब्ल्यू एच, और उसके बाद फिर कुछ नहीं है, आपने हाफ एल आई स्क्वायर से कंपेयर कर लिया। अगर लूप की सेल्फ इंडक्टेंस एल है तो आपको पता है एनर्जी स्टोर्ड, हमने जनरल लूप के लिए निकाला है पूरा, वो केवीएल लगा के, उसकी एनर्जी स्टोर्ड हाफ एल आई स्क्वायर ही होती है। पर यूनिट लेंथ सेल्फ इंडक्टेंस कितनी आ गई, म्यू नॉट एच अपॉन डब्ल्यू। इसी का यूज आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है, तो ढंग से निकालना है, बिल्कुल प्रॉपर इंटीग्रेट करते हुए, क्योंकि उसमें वेरिएबल फील्ड है, इसमें फील्ड यूनिफॉर्म आ गई थी, इसलिए इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी एनर्जी निकालने। अगर ये वेरिएबल आती तो यहाँ भी इंटीग्रेट करना होता। ठीक है,